चलो आज का टॉपिक है जनरल। नॉर्मली हमने जो भी आगे वाउचर देखे उसके अंदर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज एंड सेल्स, उतने वाउचर हमने देखे। उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है वो भी हमको पता है, राइट। बेसिकली जब भी हम फॉर एग्जांपल परचेज करते हैं, तो अगर हमने कैश परचेज किया तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? पेमेंट F5। पेमेंट F5, राइट। और क्रेडिट परचेज करते हैं तो F9। तो परचेज F9, राइट। आगे हमने देखा था कि हम एसेट्स परचेज करते हैं। अगर कैश से परचेज करते हैं तो वो एंट्री कहाँ पे आएगी? हमने कोई भी एसेट्स परचेज किया है, फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर परचेज किया है, तो पेमेंट F5 में पेमेंट F5, राइट। लेकिन हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट पे कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन कंप्यूटर हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, लेकिन हमने कंप्यूटर परचेज किया है लेकिन वो उधार किया है, पैसे नहीं दिए हैं। तो जनरली हम यहाँ क्रेडिट परचेज करते हैं तो परचेज F9 में एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए एसेट्स है, मिल्कत है हमारे लिए, तो उसकी एंट्री हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी जनरल वाउचर में, जनरल F7। और सेकंड, फॉर एग्जांपल हमको कोई एक्सपेंस बताना है, अगर एक्सपेंस हम कैश और बैंक से करते हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? पेमेंट F5 में, राइट। लेकिन कोई भी एक्सपेंस अगर हम क्रेडिट पे करते हैं लेकिन हमें पैसे देने के बाकी है, तो वो एंट्री आएगी जनरल में, जनरल F7। यानी कि कोई भी क्रेडिट एंट्री हो, अगर सेल्स हो या परचेस हो, लेकिन अगर गुड्स की एंट्री होती है तो ओनली गुड्स की एंट्री यहाँ पे आएगी, परचेज F9। और अगर सेल कर रहे हैं हम क्या मम्मी? तो सेल्स F8। ओनली गुड्स, यानी परचेज और सेल्स में ओनली गुड्स परचेज और सेल्स की एंट्री आएगी। उसके अलावा कोई भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं या फिर हमको उधार एंट्री बतानी है तो वो सारी एंट्री हमारी जनरल F7 में आएगी। अभी देखो हमने 5-6 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट यहाँ पे है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट एक्सपेंस हम कर रहे हैं तो क्रेडिट एक्सपेंस की एंट्री हम जनरल में दिखाएंगे। क्रेडिट एसेट्स परचेज करते हैं तो भी वो जनरल में आएगी। अगर क्रेडिट एसेट सोल्ड, हम कुछ भी हमारी एसेट से जो बेच रहे हैं लेकिन पैसे दे लेने के बाकी है तो वो भी हमारी जनरल में आ जाएगी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ જેમ જેમ યુઝ થાય ને ટાઈમ જાય એમ એમ એની કિંમત ઓછી થતી જાય બરાબર, ડેપ્રિસિએશન ઓલવેઝ એસેટ્સ પર કાઉન્ટ થાય। એટલે આપણી બિઝનેસની કે જે બી આપણી એસેટ્સ હોય કે જે આપણા મશીનરી હોય એ બધાના આપણે દર વર્ષે ડેપ્રિસિએશન કાપવાનું હોય। જનરલી એનું પર્સન્ટેજ હોય એ ફિક્સ હોય, પણ એ ડેપ્રિસિએશન બી એઝ અ એક્સપેન્સ તરીકે જ આપણે લેવાનું છે અને એ આપણે ખાલી એસેટ્સની એમાઉન્ટમાંથી ઓછી થવું જોઈએ। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी जनरल में आएगी क्योंकि वो भी एक तरह का हमारा एक्सपेंस ही है जो हमको जनरल में दिखाना है।
ठीक है, जो एसेट्स के अमाउंट में से माइनस करना है, किसी को पे नहीं करना है। उसके बाद ऑप्शन है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किसको बोलेंगे? पार्टी के पास से पैसा कुछ आना बाकी है, वो आने वाला नहीं है, मालूम है, तो उसको बैड डेब्ट्स। राइट। किसी की पार्टी के पास अगर वो पार्टी हमारी बंद हो गई या फिर वो पैसे हमको नहीं मिलने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स एज अ एक्सपेंस के हिसाब से हम उसको, वो पार्टी के अमाउंट में से हम उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मिस्टर ए है, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, और मिस्टर बी है, वो सन्ड्री डेटर्स है। यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो डेटर्स है, तो हमें किसके पास से पैसे लेने हैं और किसको देने हैं। हमने मिस्टर ए के पास परचेज किया है 5000 का, यानी कि वो हमारा क्रेडिटर्स बन गया, और मिस्टर बी को हमने सेल्स किया है, तो वो हमारा डेटर्स बन गया। राइट, यानी कि हमने परचेज किया तो हमको मिस्टर ए को पैसे देने हैं और मिस्टर बी के पास से लेने हैं। राइट, कई बार ऐसा होता है कि ये क्रेडिटर्स डेटर्स है जो बिजनेस में हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाए कि अगर मिस्टर ए को हमको देना है, तो हम बोलेंगे कि मिस्टर बी आप ए को दे दो, यानी कि हमने दोनों के बीच में एडजस्टमेंट कर दी। राइट, यानी कि हमको मिस्टर ए को पैसे देने भी नहीं पड़े और मिस्टर बी के पास लेना भी नहीं पड़े, और डायरेक्टली मिस्टर बी मिस्टर ए को दे देगा। तो वो हो गई क्रेडिटर्स डेटर्स के बीच में एडजस्टमेंट एंट्री। तो वो जनरल में करेंगे एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि ट्रांजेक्शन किस तरह से हुआ है, कैश से हुआ या चेक से हुआ, या उसने कोई भी ऑप्शन में से पैसे पेमेंट किए, लेकिन हमको वो एंट्री करने दी है जनरल में। तो दोनों की जो करंट बैलेंस है, वो दोनों की करंट बैलेंस कम हो जाएगी। ठीक है, वो प्रैक्टिकल देखेंगे आगे एंट्री। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रॉफिट ट्रांसफर एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कई बार ऐसा होता है कि हम रिजर्व में रखते हैं पैसे, या फिर कोई अमाउंट हम कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वो जो भी हमारी अमाउंट होती है, जो प्रॉफिट होता है, तो हम लास्ट मंथ में या बीच में जो भी हमारा फाइनेंशियल होता है, उसमें से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं और कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो सारी ट्रांसफर की एंट्री आती है वो बैंक में से, वो डायरेक्टली हम करेंगे जनरल में। इसका एक एग्जांपल हम आगे एंट्री में देखेंगे। तो ये सारी प्रॉफिट ट्रांसफर वाली एंट्री जो भी है वो जनरल F7 में आएगी। यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपेंस है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल है। राइट, ये डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस हो गया, बैड डेट्स भी एक्सपेंस हो गया, और जो एसेट्स है उसका ग्रुप आएगा फिक्स एसेट्स। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारी है, फिक्स एसेट्स की है ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो जनरली ऑलरेडी बना होता है उसका सिर्फ हमको ओपनिंग बैलेंस डालना है। ठीक है, उसका ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना है, वो प्राइमरी ही होता है। राइट, अभी पहले एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे है एक्टिवा परचेज फ्रॉम गणेश ऑटो सेंटर। तो यहाँ पे एक्टिवा हमारे लिए एसेट्स हो गई, और गणेश ऑटो सेंटर के पास से हमने परचेज किया, तो गणेश ऑटो सेंटर हमारी पार्टी हो गई। तो यहाँ पे एंट्री सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेज हम कर रहे हैं एक्टिवा की, तो एक्टिवा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, देन गणेश ऑटो सेंटर क्रेडिट हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको पेमेंट करना है।
राइट। तो ये एंट्री में हमको दो लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, एक एक्टिवा का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और एक गणेश ऑटो सेंटर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। चलो उसके बाद हमको होंडा सिटी परचेज फ्रॉम कार्गो मोटर्स, तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से आएगी और कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे। होंडा सिटी हमने परचेज की है कार्गो मोटर्स के पास से। कार्गो मोटर का ये होंडा सिटी मोटर कार मतलब वो फिक्स एसेट्स, राइट। होंडा सिटी फिक्स से बन जाएगी और कार्गो मोटर्स हमारी पार्टी बन जाएगी, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट। उसके बाद है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है 10% पर एन्यूम ऑन कंप्यूटर। हमने डेप्रिसिएशन 10% काउंट किया है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर की अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में है 25,000, उसका 10% हमने यहाँ पे काउंट करके ही दिया है, तो उसको 10% मत करना, ये ऑलरेडी अमाउंट फाइनल है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बन जाएगा हमारा एक्सपेंस, और हमको पता है कि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड होते हैं, परचेज और एक्सपेंस दोनों डेबिट साइड होते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद वाली एंट्री है एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट नितेश एंड राहुल। नितेश और राहुल के बीच में हमने एडजस्टमेंट कर दिया 12,000 रुपए का। तो यहाँ पे देखते हैं नितेश है हमारा डेटर्स और राहुल है क्रेडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से होगी, जनरली हम सपोज के सन्ड्री क्रेडिटर्स है राहुल, तो राहुल को हम पेमेंट करेंगे और नितेश के पास से हमको पेमेंट लेने का बाकी है, यानी कि वो रिसीप्ट में आएगी एंट्री। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने एडजस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसे नितेश राहुल को दे देगा डायरेक्टली, राइट। तो उनकी दोनों की अमाउंट में से 12,000 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरली राहुल जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो एंट्री में हम जनरली क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड डालते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, राहुल को डेबिट कर दो, वो रिसीवर है, और नितेश गिवर है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे इस तरह से एंट्री आ जाएगी और ये एडजस्टमेंट हो जाएगा 12,000 का। चलो उसके बाद जाते हैं स्टेशनरी परचेज फ्रॉम प्रशांत स्टोर्स ऑन क्रेडिट बेस। यहाँ पे स्टेशनरी हम परचेज कर रहे हैं प्रशांत स्टोर के पास से, तो यहाँ पे लेजर कौन से बनेंगे वैशाली? स्टेशनरी अंडर असेट एंड प्रशांत स्टोर्स। ओके, केतन भाई? સ્ટેશનરી આઇટમ એક્સપેન્સમાં આવશે ને પ્રશાંત સ્ટોર ક્રેડિટર્સમાં આવશે. ओके, स्टेशनरी हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसकी अमाउंट है 260, तो वो एक्सपेंस होगा, उसको फिक्स एसेट्स नहीं है हमारी, क्योंकि तो स्टेशनरी हमारे एक्सपेंस हो जाएगी और प्रशांत स्टोर्स हमारा पार्टी हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट सेम एंट्री है। उसके बाद है प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब हम बैलेंस डालते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो वो ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है, तो वहां से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई लेजर नहीं बनाना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही चूज करना है यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रांसफर कर रहे हैं हम जनरल रिजर्व अकाउंट में, उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट का, और उसका एक लेजर ग्रुप ऑलरेडी टैली में रेडी है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। वो सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कैपिटल के अंडर में ही है, तो वो हम प्रैक्टिकल यहाँ पे अभी लेजर बनाएंगे तो देखेंगे। उसके बाद है मिस्टर मितेश वॉज इंसॉल्वेंट, 50% अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड। यहाँ पे मितेश जो है डेटर्स है, 16,000 लेने के बाकी है, उसमें से वो 8,000 हमको नहीं देने वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, બેડ बेड डेब्ट्स, राइट, बेड डेब्ट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बेड डेब्ट्स का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एज ए एक्सपेंस, देन पार्टी तो हमारे पास है ही, मितेश ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में, राइट। नेक्स्ट क्रेडिट पेट्रोल एक्सपेंस इनकम फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सिंपल एंट्री है, हमने पेट्रोल एक्सपेंस किया है लेकिन क्रेडिट पे किया है, तो ये भी उधर एंट्री हो जाएगी, पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 10% पर एन्यूम, यानी कि डेप्रिसिएशन हमको काउंट करना है फर्नीचर और फिक्सर्स का 10%। टोटल अमाउंट हमको यहाँ पे दे दी है, एग्जांपल में हमने 6200 टोटल हमको डेप्रिसिएशन कट करना है। फर्नीचर का 10% और फिक्सर्स का 10%। तो आप फर्नीचर और फिक्सर्स का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। फर्नीचर है हमारा 50,000 का और फिक्सचर्स है 12,000। तो दोनों का 10% यानी कि फर्नीचर का हो जाएगा 5,000 और फिक्सर्स का हो जाएगा 1,200। राइट, कंबाइन एंट्री हम कर देंगे इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फिक्सर। तो ये कंबाइन एंट्री हो जाएगी, वो एग्जांपल में हम देखेंगे प्रैक्टिकल। चलो, इतनी एंट्री क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है ये सारी एंट्री में से? नहीं मैडम। ओके, प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। चलो, फर्स्ट हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, जर्नल। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर फर्नीचर एंड फिक्सर्स। कंप्यूटर का अंडर ग्रुप है फिक्स एसेट्स, अमाउंट है 25,000। फर्नीचर फिक्स एसेट्स, अमाउंट है 50,000। पिक्चर्स फिक्स एसेट्स, अमाउंट है 12,000। उसके बाद नीचे सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है 15,000। राहुल सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000। मितेश सन्ड्री डेटर्स 16,000। उसके बाद तुषार कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी हमारे टैली में होता है, तो एस्केप करके हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस यहाँ पे डाल देते हैं 2,50,000। ओके, चलो उसके बाद जो भी हमारे एग्जाम्पल में रिक्वायर लेजर है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे 2 लेजर है, एक्टिवा और होंडा सिटी फिक्स एसेट्स। एक्टिवा फिक्स एसेट्स कंट्रोल ए, डायरेक्टली हमको सेव करना है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर लेंगे। कंट्रोल ए। उसके बाद है होंडा सिटी, कंट्रोल ए। गणेश ऑटो सेंटर सन्ड्री क्रेडिटर्स पार्टी हमने परचेज किया है, कंट्रोल ए। कार्गो मोटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए। राइट, ये 2 लेजर हमारे क्रिएट हो गए। उसके बाद है एक डेप्रिसिएशन लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हमारे लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेव, कंट्रोल ए। देन कंप्यूटर लेजर क्रिएट है, नितेश राहुल भी क्रिएट है। एक स्टेशनरी का लेजर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। स्टेशनरी का ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पार्टी प्रशांत स्टोर एज अ सन्ड्री क्रेडिटर्स।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी रेडी है। यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व का ऑप्शन यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि यहाँ पे देखो अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लेके उसको सेव करें। नेक्स्ट मितेश लेजर है, बेड डेब्ट्स का एक लेजर बनाना है, पेट्रोल एक्सपेंस का एक लेजर बनाना है। बेड डेब्ट्स हमारे लिए एक्सपेंस है, ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पेट्रोल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, फिक्सर्स रेडी। ओके ठीक है। अभी ओपनिंग बैलेंस के बाद अगर हमारे पास लेजर क्रिएशन रेडी है तो हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं। सिंपल ऑलवेज पहले डेट आप चेंज करो। 14 अप्रैल को फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है एक्टिवा परचेज, तो यहाँ पे एक्टिवा डेबिट हो जाएगा। एक्टिवा परचेज हमने किया 50,000 और पार्टी का नाम है गणेश ऑटो सेंटर। नरेशन आपको जो भी लिखनी है वो लिख दो। एक्टिवा परचेज फ्रॉम गणेश ऑटो सेंटर। उसके बाद होंडा सिटी परचेज फ्रॉम कार्गो मोटर्स 25 जून। होंडा सिटी परचेज 9,50,000 कार्गो मोटर्स पार्टी। अगर आपके पास यहाँ पे ऑन अकाउंट नहीं, आपके पास बिल नंबर वगैरह है और आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप कर सकते हो न्यू रेफरेंस लेके। नरेशन लिख दो होंडा सिटी परचेज फ्रॉम कार्गो मोटर्स। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कंप्यूटर 13 दिसंबर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस यहाँ पे 2500 और क्रेडिट में आ जाएगा कंप्यूटर, यानी कि उसकी बैलेंस में से इतने पैसे कट हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री ऑफ एडजस्टमेंट नितेश एंड राहुल। यहाँ पे नितेश और राहुल के बीच में हमने एडजस्टमेंट किया है, तो राहुल क्रेडिटर्स है तो यहाँ पे राहुल को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो रिसीवर है। अमाउंट करंट बैलेंस उसकी डिस्प्ले हो रही है 12,000 क्रेडिट, तो यहाँ पे हम 12,000 डेबिट करेंगे, उसका अकाउंट यहाँ पे 0 हो गया। और नितेश की करंट बैलेंस यहाँ पे है 15,000, तो अभी उसकी करंट बैलेंस हो जाएगी 3,000। तो ये कंबाइन एंट्री यहाँ पे हो गई क्रेडिटर्स और डेटर्स की। उसके बाद स्टेशनरी परचेज फ्रॉम प्रशांत स्टोर्स, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 260। एंट्री सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 1,700 रुपए की सेम एंट्री है। स्टेशनरी अकाउंट 1700 टू प्रशांत स्टोर्स। नेक्स्ट 31 दिसंबर प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 22,000, तो यहाँ पे हमको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है, तो उसकी जो भी बैलेंस है वो क्रेडिट है। यहाँ पे 22,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिलेक्शन करना है जनरल रिजर्व अकाउंट। राइट, तो हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद Mr. Mitesh was insolvent, 50% amount will not be recovered। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, पहले हम डेट चेंज करते हैं। Mr. Mrs. was insolvent,
50% अमाउंट यूड नॉट बी रिकवर, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स का एक लेजर हो जाएगा 8,000 और क्रेडिट में आ जाएगा मितेश। तो उसकी जो बैलेंस है 16,000 वो अभी 8,000 हमको डिस्प्ले में आएगा। नेक्स्ट, पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट है 15,000 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लेजर हमने नहीं बनाया है यहाँ पे। ओके, एक लेजर हमारा बाकी है। अगर चालू एंट्री में हमको रूटीन में एक लेजर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अल्ट सी यहाँ पे कर्सर रख के अल्ट करेंगे तो डायरेक्ट लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, क्रेडिटर्स, राइट, सिंपल। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड पिक्चर, तो यहाँ पे हम कंबाइन एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टोटल हमारा 6200। यहाँ पे फर्नीचर पे हमको अमाउंट डालनी है, फर्नीचर का 10% यानी कि 50,000 का 10% 5,000 और फिक्चर्स का ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1200। तो इस तरह से कंबाइन एंट्री हम कर लेंगे तो भी चलेगा, आप अलग अलग करोगे तो भी चलेगा। डेप्रिसिएशन 5,000, फर्नीचर 5,000। क्लियर? तो एंट्री सिंपल है, लेकिन कौन सी एंट्री जनरल में आती है वो समझना जरूरी है और कौन कौन से लेजर हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास लेजर क्रिएशन है तो हम आसानी से ये एग्जांपल कर सकते हैं। आपका ये आंसर ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्प्ले हो जाएगा। चलो कहते हैं कैसी बैलेंस शीट बनी हमारी। डेप्रिसिएशन वाली एंट्री देखा जो लास्ट जो हमने की वो, हाँ डेप्रिसिएशन तो फीचर एक्टिवेट करવું પડે મેમ। हाँ, लेजर क्रिएशन करवानो खाली। લેજર અને એને ડેપ્રિસિએશન કોણ મેમ? एक करने में तुमने बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक लेजर क्रिएट करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नु खाली। जो यहाँ पे फिक्स एसेट जो भी हमने डाले, यहाँ पे कंप्यूटर की अमाउंट कम हो गई, फिक्स फर्नीचर की यहाँ पे हो गई, फिक्स एसेट्स की कम हो गई। तो जहाँ पे भी हमको ये होंडा सिटी हमने आज परचेस किया, अभी परचेस किया, उसका भी डेप्रिसिएशन हम जब जैसे जैसे काटते जाएंगे वैसे उसकी अमाउंट कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आंसर शो होगा। आपको आंसर तो मैं यहाँ पे आपको देने ही वाली हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जनरल का, इसलिए एग्जाम्पल हमने बनाया है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट देखो, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस हो गया है। टोटल कैपिटल हमारा 1 लाख था, उसमें 22,000 प्लस हो गया रिजर्व का, और कैपिटल हमारी हो गई 1,22,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करता है। कौन कौन से एक्सपेंस हमारे हो गए? बैड डेट, डेप्रिसिएशन, पेट्रोल और स्टेशनरी। क्लियर? આ એક્ઝામ્પલ ખ્યાલ આવ્યો?